हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल सबमर्ज प्लेन सरफेस। यानी कि एक वर्टिकली सबमर्ज सरफेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वर्टिकल सबमर्ज सरफेस जो, इस पर हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको निकालने वाले हैं। तो इसको निकालने से पहले आपको कुछ पॉइंट जो है उनको पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक लो है वो क्या कहता है, टोटल प्रेशर होता क्या है और सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है। उनको कैलकुलेशन से करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक लो की। तो हाइड्रोस्टैटिक लो जो है वो कहता है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ प्रेशर इंक्रीमेंट जो होता है वो फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट के इक्वल होता है। यानी कि डीपी अपॉन में डीएच जो होगा वो फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट, जहाँ पे इसको हमने स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, उसके बराबर होगा। तो आपको पता है स्पेसिफिक वेट जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में वी, यानी कि वेट अपॉन में वॉल्यूम। और वेट जो होता है वो क्या होता है, एम जी, यानी कि मास इंटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एम अपॉन में वी यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो जो स्पेसिफिक वेट है जिसे हम यूनिट वेट के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो डीपी अपॉन में डीएच बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक वेट यानी कि डब्ल्यू के, या फिर डीपी अपॉन में डीएच बराबर हो जाएगा रो जी के। अब अगर हम ये जो इक्वेशन है एक और दो, इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, तो डीपी अपॉन में डीएच है, इसको अगर हम सिंपली इधर ले जाएंगे तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी एच। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, यानी कि इंटीग्रेशन डीपी बराबर, ये हमारी कांस्टेंट वाली एक फ्लूइड के लिए उसका स्पेसिफिक वेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसको बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन टी एच। तो डीपी का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी और डीएच का इंटीग्रेशन हो जाएगा एच। तो पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एच, यानी कि स्पेसिफिक वेट इंटू में हाइट। तो स्पेसिफिक वेट जो है उसको जनरली एफ एम ए के अंदर तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सोइल की, तो सोइल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पी बराबर जो हो जाएगा डब्ल्यू एच या फिर गामा एच के। अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 2 की, तो इसको जैसे हम रिजोल्व करेंगे तो डीपी बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, रो जी डी एच। अब एक फ्लूइड के लिए जो उसकी डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ पे तो कॉन्स्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे और डीएच का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डीपी का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी और डीएच का हो जाएगा एच। तो पी बराबर हो जाएगा रो जी एच, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं। तो पी बराबर रो जी एच, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से आया, हाइड्रोस्टैटिक लो से। इसको हम सिंपली अब यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में। उसके बाद बात आ जाती है टोटल प्रेशर, जिसे हम प्रेशर फोर्स के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, तो ये क्या होता है, स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा उसके कॉन्टैक्ट में आने वाली जो सरफेस है उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम टोटल प्रेशर या फिर प्रेशर फोर्स कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि यह हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई एक वेसल है जिसमें हमने यही कोई बॉडी है, इसको सबमर्ज कर दिया, तो इस ये जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसके द्वारा इस बॉडी पर प्रेशर लगेगा। ये कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल। यानी कि बॉडी अगर ऐसे है, यानी कि ये कोई पात्र मान लीजिए, इसमें एक बॉडी है जो वर्टिकली सबमर्ज है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि इस प्रकार से इस पर एक्ट करेगा। तो और जैसे कि हमने अभी हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पढ़ा था कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो हाइट पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे नीचे हाइट बढ़ती जाएगी इस प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसका वेरिएशन देखें, यानी कि अगर ये बॉडी है इस पर हम प्रेशर का वेरिएशन देखें, तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये यही बात कर रहा है कि स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा उसके कांटेक्ट में आने वाली सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, टोटल फोर्स, यानी कि इस पॉइंट पर कुछ आया, इस पॉइंट पर कुछ आया, इस पॉइंट पर कुछ आया, तो इसका टोटल फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है, टोटल प्रेशर या फिर प्रेशर फोर्स। अब बात आ जाती है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट से पास आउट होती है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट पर आ रहा है 5 किलोमीटर, इस पर आ रहा है 10 किलोमीटर, इस पर आ रहा है 15, इस पर आ रहा है 20, तो इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं से पास आउट होगा। टोटल प्रेशर का जो रिजल्टेंट है वो जिस पॉइंट से बॉडी के पास होगा उसे किस नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब बात आ जाती है अपने इस डायग्राम की। तो ये डायग्राम क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है जिसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, लिक्विड की फ्री सरफेस। यहाँ पर हमने एक वर्टिकली एक बॉडी है उसको सबमर्ज कर दिया। तो इसका जो हम प्रोजेक्शन लेंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी कि अगर हम इस बॉडी को इधर की तरफ से अगर हम देखेंगे, यानी कि इधर की तरफ से अगर हम इसे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी, फ्लैट बार की तरह। तो इस पर हमने एक स्मॉल जो है क्रॉस सेक्शन मान लिया। इसका एरिया क्या है, डी ए। तो इस बॉडी पर इस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। अब इस पॉइंट की फ्री सरफेस से हाइट जो है वो हमने एज्यूम कर ली एच। इस पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, डी एफ है। अब बात कर लेते हैं ये क्या है, ये जो बॉडी है उसकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। और यहाँ पे जो है ये जो फोर्स लग रहा है ये उसका मान लिया कि यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी कि ये जो इस बॉडी पर टोटल प्रेशर लग रहा है वो इस पॉइंट से, उसका रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट से पास होगा। तो इसको किस नाम से जानते हैं हमने, सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जान लिया। तो इस यहाँ से, यानी कि इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप सरफेस की जो दूरी होगी वो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एच बार से। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर से बॉडी की फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होगी उसको हमने नोटेशन दे दिया एच स्टार। तो बॉडी की जो सीपी है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया एच स्टार। तो आपको ये सारे नोटेशन क्लियर हो गए। उसके बाद चलते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बॉडी है जिसको इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज किया हुआ है। उस पर हमने स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लिया और ये सारे नोटेशन मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर इंटेंसिटी एट एच डेप्थ। यानी कि टोटल ये जो एच डेप्थ है यहाँ पर टोटल प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से पी बराबर रो जी एच, ये हमने अभी सीखा था। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर फोर्स ऑन डी ए एरिया।
यानी कि ये स्मॉल जो एरिया है इस पर फोर्स कितना होगा, तो DF बराबर कितना हो जाएगा P DA, क्योंकि फोर्स प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो हमने सिंपली ये किया है कि स्मॉल जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स और स्मॉल एरिया के। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, रो जी है, तो इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, P बराबर रो जी एच इंटू में डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमें टोटल प्रेशर निकालना है कि हमें स्मॉल फोर्स के लिए स्मॉल फोर्स जो होगा वो तो इसके बराबर होगा, कंप्लीट फोर्स निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे DF बराबर इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो रो जी एच डी ए। अब यहाँ पे रो और जी यानी कि एक फ्लूइड के लिए उसकी डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और अर्थ पे जी भी सेम रहता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे और समाकलन हो जाएगा एच इंटू में डी ए का। तो डी एफ का जब हम समाकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है एफ के बराबर, और एच डी ए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो वो आएगा ए एच बार के बराबर। तो इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, डी एफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ, रो जी कॉन्स्टेंट है, और एच डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा ए एच बार के बराबर। तो ये इससे हमारे पास निकल गया टोटल प्रेशर, वो क्या है, रो जी ए एच बार। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो उसको मेनली दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल मेथड, मेथड नंबर 1। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 2 आई है यानी कि डी एफ बराबर पी डी ए, जिसको वैल्यू है रो जी एच डी ए के बराबर, इसको सिंपली हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे जैसे एच से मल्टीप्लाई करा तो एच डी एफ बराबर रो जी एच डी ए तो है ही, इसको एच से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें निकालना है क्या, ये तो स्मॉल एरिया के लिए जो स्मॉल फोर्स आ रहा है उसके लिए हमें पूरे एरिया के लिए निकालना है, तो इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी एच डी एफ बराबर रो जी तो कांस्टेंट है और एच स्क्वायर डी ए। तो जैसे हम इसका समाधान करेंगे तो एच डी एफ जो हो जाएगा उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो बराबर होगा एफ इंटू में एच स्टार के। तो एच स्टार क्या है, सी पी से फ्री सरफेस की डिस्टेंस है, और एच स्क्वायर डी ए वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस। आई ओ क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि एरिया का 2 बार मूवमेंट लेने पर जो आता है वो क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच एफ एच स्टार बराबर रो जी आई ओ। आई ओ क्या है यहाँ पर, आई ओ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस। तो यहाँ से हम जैसे हम एच बार की वैल्यू निकालेंगे तो इसको नीचे की तरफ, इसको यहाँ पे आ जाएगा ये बटे में, तो रोजी से रोजी तो कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्टार की हमारे पास वैल्यू आ गई आई ओ ओ अपॉन में ए एच बार। तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 हम क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट फ्री सरफेस, यानी कि हम फ्री सरफेस के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो स्मॉल फोर्स जो है उसका अगर मूवमेंट लेंगे डी एफ इंटू में एच, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल फोर्स और उसकी हाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ इंटू में एच स्टार वो बराबर होगा डी एफ इंटू में एच के, क्योंकि इस पोर्शन का डी एफ इंटू में एच का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, टोटल फोर्स की वैल्यू आएगी। ये तो स्मॉल बॉडी के लिए, जैसे इसके इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, फुल बॉडी के लिए। तो फुल बॉडी के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एफ इंटू में एच स्टार। तो एफ इंटू में एच स्टार बराबर हो जाएगा समाकलन डी एफ इंटू में एच। तो हम जैसे यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो अभी हमने निकाली थी, रो जी ए एच बार। तो रो जी ए एच बार बराबर पी डी ए इंटू में एच। यहाँ पर जैसे हम पी की वैल्यू और पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या है, रो जी एच, डी ए का डी ए और एच। अब तो इसको जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी एच स्क्वायर डी ए, तो एच बार बराबर रो जी ए एच बार। अब रो और जी एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है तो समाकलन किसका होगा, एच स्क्वायर और डी ए का। अब यहाँ पर एच स्क्वायर डी ए का जो समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, आई ओ यानी लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो यहाँ से जैसे हम पुट करेंगे वैल्यू को तो एच स्टार की वैल्यू अगेन आ जाएगी हमारे पास आई ओ अपॉन में ए एच बार। तो आप इन दोनों मेथड से किसी से कभी यूज करके एच स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि फ्री सरफेस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ए एच बार स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि आई ओ बराबर आई जी जी प्लस में ए एच बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जैसे ही आई ओ की वैल्यू एच बार में पुट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, आई जी जी प्लस में ए एच बार का स्क्वायर अपॉन में ए एच बार। तो जैसे हम सोल्व करेंगे तो एच बार हो जाएगा आई जी जी अपॉन में ए एच बार प्लस में एच बार। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई कि सेंटर ऑफ प्रेशर अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पूछेगा तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, एच स्टार बराबर आई जी जी अपॉन में ए एच बार प्लस में एच बार। और अगर फ्री लिक्विड सरफेस के अबाउट पूछेगा तो एच स्टार की इक्वेशन हो जाएगी आई ओ अपॉन में ए एच बार। तो आई होप गाइज आपको वर्टिकल सबमर्ज बॉडी के लिए टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालना है ये आपको आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।